राधे राधे दोस्तों। आने वाली श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कान्हा जी के मुख्य प्रसाद की विधि, कैसे हम उसको बनाते हैं, कैसे उनके मनपसंद भोग को हम उनके सामने उनके लिए अर्पित करते हैं। तो जिसमें शामिल है पंचामृत और पंजीरी, ये दोनों ही मुख्य प्रसाद हैं जिनका हम भोग लगाते हैं अपने कान्हा जी को। तो आइए इसके लिए जो सामग्री लगेगी उसका मैं आपको विवरण दे देती हूँ। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं, एक कटोरी मैंने ले ली है यहाँ आटा। तो यहाँ कुछ मैंने मेवा ले ली है, एक कटोरी आटा है और मेवा जिसमें 5 मेवाएं लगेंगी। तो कुछ बादाम, कुछ काजू, किशमिश, खरबूजे के बीज जिसको मींग भी बोलते हैं, कुछ हमने ले लिए हैं यहाँ पर मखाने। और ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है हमारा गंगा जल। तो ये जो सारा सामग्री है इसी से हम बनाएंगे आज कान्हा जी का मुख्य प्रसाद। एक छोटी सी गिलास में मैंने यहाँ कच्चा दूध लिया है और बूरा ले ली है, जो पिसी हुई चीनी होती है वो, और थोड़ा ले लिया है यहाँ पर दही। और ये हैं मेरे कान्हा जी के चांदी के बर्तन जो साफ़ करके मैंने अभी रखे हुए हैं और इन्हीं में करके मैं उनको भोग लगाऊंगी। तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार जैसे भी उनको समर्पित करेंगे, आपकी श्रद्धा अच्छी होनी चाहिए, वो सबको अपना आशीर्वाद देते हैं। तो चलिए इसको बनाना हम शुरू करते हैं ये सारी सामग्री के साथ, और मन में श्रद्धा के साथ हम इसको जैसे आप कुछ अलग सा करते हैं, कोई त्यौहार है, पूजा है, तो आपके घर में, आपके किचन में एक अलग ही वाइब्स आ जाती हैं अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ किसी काम को कर रहे हैं। तो ऐसी ही वाइब जो है मेरी किचन में आ चुकी हैं। थोड़ा सा मैंने उसको सजाने की कोशिश भी की है। तो यहाँ ये जो बादाम है, मखाने हैं, और उसके बीच में ये मैंने कुछ तुलसी दल भी रखे हुए हैं छोटी सी कटोरी में। सबसे पहले यहाँ पर मखाने को छोटे छोटे टुकड़ों में एक चाकू की मदद से हम यहाँ पर काट लेंगे। मखानों को अच्छी तरह से देख लें, कभी कभी उनमें अंदर कीड़े भी होते हैं, तो अच्छे से आप देख लीजिएगा और छोटे छोटे पीसेस में इसको आप कट कर लीजिए। तो यहाँ मखाने मेरे सारे कट गए। अब हमें क्या करना है, ये जो बादाम है इसको भी हमें छोटे छोटे टुकड़ों में चाकू की मदद से कर लेना है। बहुत ज़्यादा बारीक हमें यहाँ पर बादाम को नहीं करना है। और उसके बाद फिर ये जो हमारा काजू है, काजू तो हाथ से ही टूट जाता है, तो हाथ से मैंने उसको तोड़ लिया। खरबूजे की मींग और किशमिश को हम इसी तरह से यूज़ करेंगे। तो बस ये मेवा हमारी कटकर हो गई है तैयार। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो उसके लिए गैस पर रख दी है मैंने एक कढ़ाई, साफ़ सुथरी कढ़ाई, साफ़ सुथरे हाथों से हम भोग बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ एक शुद्ध देसी घी मैंने एक ये बड़ा चम्मच है एक कढ़ाई में डाल दिया है। गैस की फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। सारा घी इस तरह से पोंछकर हम कढ़ाई में डाल देंगे। अब सबसे पहले मुझे यहाँ पर डालना है घी में एक हरी इलायची। तो घी अच्छे से गर्म हो गया, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है क्योंकि घी अगर हाई फ्लेम पर रखें तो देसी घी उड़ जाता है। तो ये देखिए, एक मैंने हरी इलायची ले ली है, इसको छीलकर मैं घी में डाल दूंगी, जिससे कि पूरे प्रसाद में एक इलायची की बढ़िया सा फ्लेवर आएगा, खुशबू आएगी और आपका किचन भी महक उठेगा। तो इस तरह से मैंने उसके दाने डाल दिए। अब सबसे पहले हमें मखाने नहीं डालने, यहाँ मखाने डालेंगे तो सारा घी वो पी जाएंगे और फिर बाकी की चीज़ों के लिए हमें दोबारा घी देना होगा। तो पहले हमें क्या करना है, बाकी की जो मेवा है उसको हमें यहाँ पर हल्का सा रोस्ट कर लेना है। तो तीनों चीज़ों को मैंने यहाँ डाल दिया है और हल्का सा रोस्ट करते ही देसी घी में इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। एक दो बार चलाकर फिर यहाँ किशमिश भी मैंने साथ ही ऐड कर दी हैं। कुछ ही सेकंड का यहाँ पर आपको टाइम लगेगा और आपकी सारी मेवा जो है वो हल्की सी भुन जाएगी और उसमें भी खुशबू आने लगेगी। थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो खरबूजे की मींग है वो थोड़ा
छिटक कर इधर उधर भी हो जाती है। कुछ यहाँ अभी रह भी गई हैं तो उसको रहने देंगे। अब इसी घी में हम डाल देंगे यहाँ पर जो हमने मखाने के पीसेस करके रखे हैं, और उसको भी यहाँ अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे। मखाने जब घी में भुन जाते हैं तो बहुत अच्छा स्वाद देते हैं, एक उसमें क्रंच आ जाता है, तो इस प्रसाद में भी वो बहुत अच्छे लगेंगे। तो इस तरह से चलाते हुए कुछ ही सेकंड्स में ये भी हमारे हो जाएंगे। तो हाई है फ्लेम, अभी मैं फटाफट से इनको भून ले रही हूँ अपना। और फिर इसमें हम जब ये गोल्डन गोल्डन हो जाएंगे हल्के हल्के से, तो यहाँ पर हम डाल देंगे इसमें जो हमने पंजीरी के लिए आटा निकाल कर रखा हुआ है। जी हाँ, हम यहाँ पर पहले कर रहे हैं पंजीरी की तैयारी। तो इसमें मैंने जो आटा लिया है वो यहाँ पर डाल देंगे। गैस की फ्लेम को अब हम सिम कर देंगे और धीरे धीरे चलाते हुए यहाँ आपको लगातार चलाते रहना है, क्योंकि कढ़ाई भी गर्म है, और अगर आप छोड़ देंगे तो वो आटा जो है हमारा वो नीचे से लग जाएगा, जल जाएगा, तो प्रसाद हमारा ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, लगातार हर तरफ से हटाते हुए आटे को आपको भून लेना है। और आटे के भुनने की पहचान होती है कि उसका कलर चेंज हो जाएगा, और जो आप किचन की बाहर आपके जो भी घर का एरिया है ना, वो पूरा महक उठेगा इसकी खुशबू से। देसी घी में भूनेंगे तो यहाँ देखिए आटे का कलर चलाते हुए लगातार यहाँ चेंज हो गया है, और बढ़िया सी खुशबू आने लगी है मेरे घर में प्रसाद की, और जन्माष्टमी की वाइब्स भी आनी शुरू हो गई हैं। तो आपको भी मेरी ये वीडियो देखते देखते जन्माष्टमी की वाइब्स आ रही हैं या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी तक अगर आप ज्वाइन नहीं हैं मेरे साथ तो ज्वाइन हो जाइएगा, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसे लगने वाली है। तो रेसिपी अभी काफ़ी सारी बाकी है, अभी यहाँ बनकर पंजीरी और पंचामृत हमारा तैयार नहीं हुआ है। तो ये आटा हमारा भुन चुका है। अब हमें इसको पंजीरी को कसार भी बोलते हैं कुछ जगह। तो अब इसको मैं एक दूसरे बर्तन में, किसी फैले बर्तन में निकाल लेंगे। यहाँ मैं प्लेट में निकाल रही हूँ, क्योंकि अगर कढ़ाई में ही छोड़ देंगे तो वो जल जाएगा, कढ़ाई गर्म है। तो आपको उसी बर्तन में जिसमें भुना है उसमें बिल्कुल ना छोड़ें, किसी अलग बर्तन में यहाँ निकाल लें, और निकाल कर हमें इसको ठंडा होने के लिए वेट करना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो अब ये मैं रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए अलग, जब तक ये ठंडा हो जाए। 3 से 4 मिनट के अंदर ही ये आराम से कूल डाउन हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और तब तक हम कर लेते हैं आगे की तैयारी। कुछ मखाने मैंने अलग से ले लिए। अब हम बना लेते हैं यहाँ पर पंचामृत, जिसे चरणामृत भी कहते हैं। तो पंचामृत जो दूध, दही, शहद, शक्कर से बनता है और भगवान के पंच तत्व स्वरूप का प्रतीक है, और इसको अर्पित करने से हमारी मन, वाणी, कर्म सब पवित्र हो जाते हैं। और वहीं पंजीरी जो है वो आटे से, सूजी से, घी से, ड्राई फ्रूट से और चीनी से या शक्कर से बनती है, और वो भी एक प्रसन्नता की प्रतीक मानी जाती है। तो ये है हमारा मुख्य प्रसाद पंजीरी और पंचामृत का। घर में कोई भी पूजा होती है तो ये प्रसाद बनते ही हैं। तो यहाँ मैंने ग्लास में एक कांच के डाल दिया है। यहाँ पर कांच का और स्टील का बर्तन जो है वो शुद्ध माना गया है। तो इसमें मैंने दही और कच्चा दूध दोनों मिला दिए। साथ ही यहाँ पर जो हमारी मेवा भुनी हुई थी वो मैं यहाँ पर थोड़ी सी उसमें से ऐड कर दूँगी। 5 तरह की मेवा यहाँ पर यूज़ हुई हैं। 5 तरह की मेवा हम पूजा में यूज़ करते हैं किसी भी प्रसाद को बनाने के लिए, जिसमें काजू, बादाम, खरबूजे की मेंग, किशमिश और मखाना मैंने यहाँ लिए हैं। आप कोई भी 5 मेवा यूज़ कर सकते हैं। अब जो शक्कर मैंने निकाल कर रखी है उसमें से 1 चम्मच शक्कर लेकर बूरा जो है पिसा हुआ चीनी उसको यहाँ मिला दिया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें। और साथ ही यहाँ मैंने डाल दिया है थोड़ा सा शहद। सारी चीज़ों को अब स्पून से अच्छी तरह से यहाँ पर हम मिला लेंगे। और ये देखिए पंचामृत बनने में बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। अब ये ले लिए हैं मैंने तुलसी दल, तुलसी के पत्ते। तो यहाँ 5 पत्ते मैं ले रही हूँ, और 5 पत्ते ये मैं अच्छी तरह से धो लिए थे, मैंने साफ़ कर लिए। अब इनको इस तरह से टुकड़े कर लेंगे इनके, और ये भी हमारे पंचामृत में जाएंगे। तो बस इनको भी हम इसमें डाल देते हैं, और अच्छी तरह से हम यहाँ से चम्मच से इसको
हिला देंगे। यहाँ आप अगर पिसी हुई चीनी डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं डालना चाहते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है। आप शहद से भी इसका ऑलरेडी मीठापन अच्छा हो जाता है। अब यहाँ डालेंगे हमारा गंगा जल। तो गंगा जल भी हमने यहाँ पर ऐड किया है। पंचामृत में गंगा जल ज़रूर डाला जाता है। अब ये जो मेरा ग्लास है इसमें वही कान्हा जी के भोग के लिए मैंने यहाँ रख दिया है पंचामृत। ये मेरे कान्हा जी के बर्तन हैं। और अब आगे की हम कर लेते हैं पंजीरी की तैयारी। हमारा जो आटा था भुना हुआ वो हमारा ठंडा हो चुका है। ये देखिए हमारा कितना बढ़िया सा भोग बनके पंचामृत का तैयार हो गया है। पंचामृत बोलें या चरणामृत बोलें एक ही बात है। तो यहाँ पर अब जो कढ़ाई थी भी वो भी ठंडी हो चुकी है। तो वापस से हम उसी बर्तन में जो भुना हुआ आटा मखाने के साथ था वो उसको डाल देंगे। यहाँ अच्छी तरह से ये ठंडा हो गया है। अब सारी जो भुनी हुई मेवा थी वो मैंने इसमें डाल दी यहाँ। और अब मैं इसमें ऐड करनी है पिसी हुई चीनी। गरम में पिसी चीनी कभी ऐड नहीं करते हैं, नहीं तो वो पानी पानी जैसा छोड़ देगी और प्रसाद बेकार हो जाएगा पंजीरी हमारी। तो अब मैंने यहाँ ये 5 चम्मच पिसा हुआ चीनी है वो मैंने यहाँ डाला है। आधी कटोरी, 1 कटोरी आटे में आधी कटोरी उसी की नाप से यहाँ मैंने बूरा डाला है। तो अब इसमें कुछ कुछ गुठलियाँ हैं तो हाथ से इनको मैं इस तरह से फोड़ लूँगी। सारी चीज़ों को इस तरह से अच्छी तरह से आप मैश कर लीजिए। और ये बहुत ही क्रिस्पी से हो गए हैं। मखाने भी भुनकर बहुत अच्छी इसमें खुशबू आ रही है। तो इस तरह से मैं हाथ से टच कर पा रही हूँ, इससे आपको पता ही लग रहा होगा कि ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है। तो यहाँ हाथ से इस तरह से सारी गुठलियों को फोड़ लेंगे। और अगर एक दो रह भी जाती है तो कोई बात नहीं, वो खाने में बहुत अच्छा क्रंच देती है, अच्छी लगती है। तो इस तरह से मिलाते हुए ये हो गई है हमारी पंजीरी तैयार। तो ये देखिए कितना बढ़िया इसमें से खुशबू आ रही है। तो अब इसको भी हम अपनी एक चांदी की कटोरी जो मेरे कान्हा जी की है उसमें मैं प्रसाद यहाँ पर रख देती हूँ। तो ये हमारा पंचामृत और पंजीरी का प्रसाद बनकर यहाँ तैयार हुआ है। यहाँ एक चीज़ जो मुख्य है वो अभी रह गई है, तो वो भी यहाँ इसमें रखनी है हमें। वो है हमारा तुलसी दल। तुलसी के पत्ते पूजा में इसमें हम ज़रूर रखते हैं, कान्हा जी को पसंद है। और माखन मिश्री हम फ्रेश निकालेंगे उसी दिन, वो भी उसका भी भोग लगाएंगे। साथ ही यहाँ मैंने रखा है भोग में कुछ सफ़ेद वाले रसगुल्ले और कलाकंद। तो ये सारी चीज़ें कान्हा जी की प्रिय हैं, उनको बहुत पसंद हैं। तो इस तरह से बनाया है मैंने जन्माष्टमी का मुख्य प्रसाद। तो आप कैसे बनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस तरह से अगर आप न्यू हैं, कुछ आपको नहीं आता है, तो आप मेरी वीडियो देखकर सीख भी सकते हैं। तो ये रहा हमारा जन्माष्टमी का प्रसाद। सभी को जन्माष्टमी की मेरी तरफ से एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका त्यौहार बहुत अच्छा हो, बहुत शुभ हो, घर में खुशहाली आए, इसी की कामना के साथ मैं करती हूँ अपनी इस वीडियो से विदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।